और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजौरी और पुंछ सीमा से सटे बाटातोरिया क्षेत्र में वीरवार को हुए आतंकी हमले के बाद कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने भिंबर गली से जड़ावाली गली तक यातायात पर रोक लगा दी है। भिंबर गली से सूरनकोट तक भी अगले आदेश तक किसी भी गाड़ी की मूवमेंट पर रोक लगी हुई है। इस रोक के चलते वैकल्पिक मार्गों पर साफ तौर पर वहां पर इस्तेमाल करने को कहा गया है और सेना के जवान भिंबर गली और मंजाकोट से सटे जंगली इलाकों में चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। दूसरी ओर थाना मंडी और शारदा शरीफ से मिलने वाली मंजाकोट के जंगली इलाकों में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका मुगल रोड से कश्मीर घाटी के साथ जुड़ते हैं, जहां नाके लगाकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश है कि यदि आतंकवाद मंजाकोट और थाना मंडी के जंगलों में है तो वे घाटी की ओर ना जा सके और उन्हें पहले ही ढेर कर दिया जाए। पुंछ जिले में वीरवार को आतंकी हमले में सेना के 5 जवानों की शहादत के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं और ये हर किसी में इसमें आतंकी मुल्क के प्रति रोष देखा जा सकता है। जम्मू में आज भारतीय जनता पार्टी ने सतवारी चौक पर प्रदर्शन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और उसका पुतला भी जलाकर उसकी जमकर फजीहत की। वहीं पर भाजपा ने उम्मीद जताई कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को जल्द खत्म करने का सरकार और सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी ओर पुंछ में भी भाजपा के स्थानीय इकाई ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा ने रमजान और वामजार में इस महीने में इस हमले को करवाने वाले पाकिस्तान पर लानतों की बरसात करते हुए सरकार से पाकिस्तान के साथ हर किस्म का रिश्ता खत्म करने और इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को जल्द मौत के घाट उतारने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी की आज्ञा के अनुसार, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सब लोग, मैं यही कहूंगी कि हम सब लोग हमारी भारतीय सेना के साथ हैं। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन ये दिखाएगा कि हम लोग अपनी सेना के साथ हैं। उनके समर्थन के लिए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है और पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है जम्मू कश्मीर में पीस को देखिए, डेवलपमेंट को देखिए, आज जिस तरह से G20 का समिट जो है वो श्रीनगर में होने वाला है और हमारा टूरिज्म जो है वो इतना अच्छा, जो कश्मीर में इतना अच्छा टूरिज्म, जम्मू में इतने अच्छे कार्यक्रम पिछले दिनों हुए हैं, टूरिज्म लगातार जो है वो बढ़ रहा है, अमरनाथ यात्रा आने वाली है। इन सभी चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अपनी सिर्फ प्रेजेंस बताना चाह रहा है। तो मुझे विश्वास है कि हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो जल्द ही जो है इसका जो है खामियाजा जो है इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन सभी आतंकवादियों को जो है वो मार गिराएंगे। पाक माह रमजान महीने की भी जो है मैं लांत भेजता हूँ पाकिस्तान को। एक तरफ पतोरा लेकर पूरे विश्व में घूम रहा है, भीख मांग रहा है अपनी आवाम के लिए। और कल शाम को जो 7:30 बजे लाइव चला और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ने बताया कि बिलावल भुट्टो जी जो दिल्ली में आ रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से बात करने के लिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि ट्रेड हमारा बंद हुआ था पाकिस्तान के साथ, कोई भी व्यापार नहीं चलेगा, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, ना ही हमारी कोई हमारी स्पोर्ट्स की कोई टीम जो है पाकिस्तान में जाएगी खेलने के लिए, क्योंकि ये एक छुपा लुकी गेम खेली उन्होंने। 5 जवान मर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के वो भी RR के 5 जवान, 500 जवान को मारकर हमारे 5 जवान शहीद होते हैं, लेकिन बेगुनाह हमारे 5 जवानों को शहीद किया गया है और तड़प तड़प के उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए देश के लिए। मैं उस सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, घर परिवार में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति बन रहे। और ये जो कल का जो हादसा हुआ मैं कड़ी निंदा करता हूँ और कंडम करता हूँ। जांच के लिए मैं अपील करता हूँ कि इसकी गहराई में जांच होनी चाहिए। NIA की टीम जम्मू पहुंच चुकी है, हो सके वो राजौरी पहुंच चुकी हो और इसकी जांच होनी चाहिए। 140 करोड़ देशवासियों के सामने आना चाहिए कि ये शख्स कौन थे और उन्हें भी जो है ऐसी सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए।
पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर टीचरों ने आज नेशनल जॉइंट काउंसिल के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेशनल जॉइंट काउंसिल के कार्यकारी सदस्य सूरज सिंह तूफानी ने बताया कि वर्ष 2004 से सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सबज बाग दिखाकर पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन स्कीम को लागू किया था। वहीं पर लेकिन कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम घाटे का सौदा साबित हुई। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों का भविष्य अंधेरे में चला गया है। हमारी सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके उसके बाद जो हमारे एम्प्लॉइज रिक्रूट हुए उनके लिए एक नेशनल पेंशन स्कीम लाई। शुरू में इसका बहुत बड़ा हमें लॉलीपॉप दिखाया गया, हर एम्प्लॉइज को सौजबात दिखाए गए, लेकिन जब वही एम्प्लॉय हमारे आज रिटायर होने पे जा रहे हैं तो उनको पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा। किसी को 1500 पेंशन मिलती है, किसी को 700 मिलती है, एक दिहाड़ी खर्चा नहीं मिलता। हम एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष चल रहा है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको बंद किया जाए और सभी एम्प्लॉइज थ्रू आउट द कंट्री ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए ताकि एम्प्लॉइज कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो। एम्प्लॉइज कम्युनिटी उसका एक ही होता है कि सारी उम्र वो अपनी सारी जिंदगी जवानी बुढ़ापे तक वो अपनी जिंदगी जो है वो सरकार की और लोगों सेवा में दे देता है, लेकिन जब 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है तो उसको अपना जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई देता है। जम्मू विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जम्मू के तवी पुल पर जमा होकर कैंडल जलाकर पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इस घटना की निंदा की और शहीद जवानों के परिजनों से संवेदना जताई। वहीं पर राजेश गुप्ता ने बताया कि इस हमले से पहले कटरा में भी एक स्टिक बॉम्ब धमाके से एक व्यक्ति की जान गई थी। उन्होंने बताया कि आतंकी दहशत फैलाने के लिए नए तरह के चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। पुंछ जिले में मेंढर के पास एक मिस्टीरियस ब्लास्ट में भारतीय फौज के 5 जांबाजों ने अपनी जान गंवाई है। हम सब उनकी जाने जाने से आहत हैं और उनके परिवारों के साथ अपना शोक व्यक्त करते हैं। कुछ दिन पहले रनसू के पास एक खड़ी बस में भी इसी तरह से मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कटरा के हमारे एक साथी जो कि उस बस में बैठे थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। ऐसा लगता है कि कोई नई किस्म की आतंकी वारदात, जिस तरह के कुछ महीने पहले कटरा में एक बस में स्टिक्की बम के द्वारा अटैक किया गया था और तीर्थयात्रियों की जानें उसमें गई थी, उसी तरह से कोई गलत नया हरबा आतंकवादी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने निजी स्कूलों के कथित मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर के अगुवाई में अभिभावकों ने आज जम्मू में धरना दिया और सरकार से निजी स्कूलों पर नकेल कसने की मांग की है। अभिभावकों का आरोप था कि सरकार द्वारा हर साल बड़े बड़े आदेश तो जारी किए जाते हैं, लेकिन इन आदेशों का कोई भी स्कूल पालन नहीं करता। और मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जम्मू के, जितने भी समाज सेवक हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो एजुकेशन माफिया के खिलाफ खड़े हो जाइए, आ जाइए, हमारा साथ दीजिए। क्योंकि बात ये है कि जितने भी ऑर्डर निकाले जाते हैं वो ऑर्डर निकाले जाते हैं मार्च के बाद, जब पेरेंट्स लुट जाता है, पेरेंट्स बुक्स
ले लिया जाता है, पेरेंट्स यूनिफॉर्म ले लेता है, पेरेंट्स एक्स्ट्रा फीसें दे देता है, पेरेंट्स हर तरह की एडमिशनें दे देता है, उसके बाद ऑर्डर निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर रिफंड का ऑर्डर भी नहीं निकाला जाता। मैं आपको बता दूं कि JKFFC जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, JKFFC जो है गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद भी अगर उसने ऑर्डर निकाला है, अगर उससे एक्स्ट्रा फीसें ली जा रही है, आपको हमने प्रूफ दे दिए, रिसिप्टें दे दी, उसके बाद भी गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकाले गए हैं, कमेटियां बिठाई गई है, उनको तब भी कुछ पता नहीं चल रहा, तब भी वो उनका यही कहना है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। भाई साहब कब कर रहे हो? हर साल आप करते हो। इसीलिए आज हमने 3 दिन के धरने पे बैठे हुए और एजुकेशन डिपार्टमेंट को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और LG साहब को कहना चाहते हैं कि LG साहब जब तक आप प्राइवेट स्कूल माफिया और एजुकेशन में करप्शन नहीं खत्म करेंगे तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी की गरीबी तो दूर कर नहीं सकते, लेकिन अगर राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे हर एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। हम ये सपोर्ट करने के लिए आए हैं। जो गवर्नमेंट ने आर्डर तो निकाल दिए लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक एक आर्डर भी नहीं हुआ, 5-6 आर्डर निकल के कुछ नहीं हुआ। हमने नौशहरा में सारे प्रूफ भी दिए हैं, JDO वो सभी को दिए हुए थे, डिस्ट्रिक्ट जो DC साहब को भी मेल में सभी प्रूफ डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। वहाँ पर सिर्फ टीम बिठाएंगे, कमेटी बिठाएंगे, बस कुछ नहीं, इंक्वायरी करके चले जाएंगे, सब कुछ नहीं, बस ऐसे आई बात किया जाएगा। इस बार हम कोशिश है कि LG से उम्मीद है कि कुछ आर्डर निकलेगी, फीस रिफंड का आर्डर निकाले जाए और जितने भी आर्डर निकाले गए हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए। तो 3 दिन के लिए अभी कंटिन्यू स्ट्राइक है, उसके बाद देखते हैं आगे का जो भी प्लान होगा। जम्मू के सीमावर्ती ब्लॉक अरनिया के गांव काकूदे कोटे के लोगों ने बॉर्डर पर डिफेंसिव टिच के निर्माण की योजना को लेकर नाराजगी जताई है। लोगों के मुताबिक तारबंदी के इस ओर डिफेंसिव टिच के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जिससे गरीब लोगों के बड़े पैमाने पर जमीन बर्बाद हो जाएगी। लोगों ने सरकार से तारबंदी की दूसरी ओर इस डिफेंसिव टिच का निर्माण करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक 1999 में तारबंदी के बाद उनकी इस जमीन में ना तो वे खेती कर पाए हैं और ना ही सरकार ने उसका कोई मुआवजा दिया है। अब बेकार पड़ी इस जमीन पर ही डिफेंसिव टिच का निर्माण होना चाहिए। जे बन बनया तो साढ़े बच्चे के खाना पहले नंबर जो फस्ट बन उनका पाकिस्तानियों का वो बिल्कुल जीरो लैंड पर बने तो साढ़ा कोई नहीं बोले ना फायरिंग हुई, साढ़ा कोई माड़ा सेड़ देना फायरिंग कर लगे तो जी पार जमीन है वह कुछ नहीं हूँ तक मिले तो जे इतने बन बनाया तो अं खाना कुछ मांग के मांग इो है कि बन इधर नहीं बनना चाहिए, जी पार खाली जमीन पेदी है तुम उत्थे बड़ा पार भी है साडी जमीन, पार बड़ी जमीन थोड़ी नहीं है, उत्थे बनाओ नहरा के पार बनाओ, जिन्ना बन बनाना जिन्नी मर्जी नाश करो उत्थे कोई नहीं बोलन लगा। इधर रुके नहीं गरीब लोग ना, गरीब तबका सारा कोई इनके कोल बॉर्डर बेचारे उतों नठे उत्थे उतों बैठे उत्थे चिड़ी के बच्चे अंदर अपने बच्चे संभाल ले इन्हें नहीं बंद बन देना इं बिना मतलब तुम्हें गल पुट्टी है। बाकी सरकार का इो रिक्वेस्ट है कि सुनो तो साढ़े बॉर्डर वाले भी सुनो, हाली तक तुम रोड सारा देखोगे ना तो जा नहीं पाना इस रोड पर साढ़े पर आंदा ही कोई नहीं, जेड़े आंदे रील पिछे मुड़ जाते या उधरों पिछे मुड़ जाते, साढ़े पिंड वाले पासा तो कोई आंदा ही नहीं। ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 125 ਫੁੱਟ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 125 ਫੁੱਟ अंदर क्यों नहीं ਜਾਂਦੇ, पीछे क्यों जमीन खराब करे साडी, जहाँ खाली नहीं हो, जहाँ तो आगे खाली ना होए तो ठीक है भाई, हम भी आपके साथ सहमत है, लेकिन आगे खाली होने की वजह से आप जमीन में आ रहे हैं तो ये तो फायदा तो नहीं ना, नुकसान है, जमींदार का नुकसान है। पीछे देवा बटा छोड़ के आगे यहाँ भी आकर के बॉर्डर पे बस गए, फिर हमारा बॉर्डर पीछे जा रहा है, क्यों जाए, जो कि पहले भी तार लगी है, गवर्नमेंट ने हमारे को कुछ नहीं दिया, 24 साल हो गए, आज तो 99 में तार लगी, 99 से लेकर के आज तक किसी ने हमारे को उस जमीन का ना तो जमीन बराबर करने के लिए पैसा दिया, ना ही उस जमीन का हमारे को हक मिला। आज फिर हमारे को पीछे 135 में लेके आ रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि जो 135 यहाँ आ रहे हैं वो 135 आगे जाए, जगह खाली है, जगह खाली है, वहां जाकर बनाए डिफेंस।
रविवार 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का शतक पूरा होने वाला है। 100वें एपिसोड को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश भाजपा द्वारा जगह जगह बैठकों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने का आह्वान किया जा रहा है। इस कड़ी में भी जम्मू में भी भाजपा की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र के मन की बात कार्यक्रम के प्रभारी संजय बाड़ू ने करते हुए कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों को ये कार्यक्रम सुनने के प्रति प्रेरित करने की बात कही है। हमारे सभी नेता और सभी कार्यकर्ता मिलके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने हेतु ये कार्य कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सबसे यही निवेदन करूंगा कि जितनी भी जम्मू कश्मीर में हमारी चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, बाज़ार की एसोसिएशंस, दूसरी एसोसिएशंस, हम सब से ये आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि इस मन की बात के कार्यक्रम जो भी हमारे हर बूथ पे कार्यक्रम रहेगा और जिसमें मिनिमम 100 संख्या रहेगी, इन कार्यक्रमों में वो सभी सादर आमंत्रित हैं, वो इसमें शामिल हों और इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनने में वो भी अपना सहयोग दें। कठुआ पुलिस ने लखनपुर में एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 80 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने नशा तस्कर को उस समय गिरफ्तार किया जब लखनपुर में नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पंजाब नंबर की एक कार को नाके पर रोका और चेकिंग के दौरान उसमें से 80 ग्राम हेरोइन बरामद की। तस्कर पंजाब का रहने वाला है। जम्मू के मीरा साहिब ब्लॉक के मरालिया डाक बंगला में गुजर बस्ती और वहीं पर जाने वाले सड़क की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं। उनके मुताबिक सड़क में पड़े गड्ढों के कारण आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार से इस सड़क की मरम्मत कर उन्हें राहत देने की मांग की है। सर्विंग डिपार्टमेंट से कहना चाहते हैं, ये जो पीडब्ल्यूडी का रोड जाता है मरालिया डा बंगले पास गुज्जर बस्ती के पास, ये खड्डा काफ़ी पुराना है और आज तक इसका ना किसी ने इसकी कोई संज्ञान ली है और ना इसके बारे में आज तक किसी ने सोचा है। सिर्फ कैंकरा डाल देते हैं, जब कोई वीआईपी का टूर होता है उस पर मिट्टी फेंक के बस आगे चले जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर हादसा हो जाता है। इसका ना तो पानी का कोई जाने का जरिया है, ना कुछ। लोगों को काफ़ी परेशान होती है और खासकर ये गुज्जर बस्तियों में इनके घरों में जब ये पानी भर जाता है और इधर इस तरफ इनके घरों में चला जाता है, जिससे इनका जीना मुश्किल हो जाता है और लोग जो रोड से आ जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है। हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और ये आज से नहीं काफ़ी बरसों पुराना है और इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई इसके लिए औचित्य करना चाहिए, क्योंकि आते हैं पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ पर पीछे डालते हैं और इस खड्डे को ना तब अभी तक किसी ने भरा है और ना किसी ने भरने की ध्यान दिया है। इसलिए आने वाले समय बरसात के दिन आने वाले हैं और बरसात के दिनों में इतना बुरा हाल होता है कि कोई ना कोई हादसा यहाँ होता ही रहता है। इसलिए प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका कोई ना कोई अल्टरनेट किया जाए। धन्यवाद। इन्ना गैप है कि बारिश हुआ या कुछ ऐसी हालात हुआ तो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं उत्थे और उसदे विच ना पीडब्ल्यूडी वाले देखा दे ना इरीगेशन वाले देखा दे कि इस पानी का कोई प्रबंध किया जाए और ये पानी जड़ा ना इन्ना दे के हफ्ता जो पानी इतना रहा और काफ़ी जोड़े लोग ने ये पानी से गिरते हैं। इसलिए अस आखने कि इसका पानी का इंतजाम जड़ा ने एक खड्डा उच्चा किया जाए, छिड़क बराबर की जाए, दूआ है कि पानी का इंतजाम जड़ा ना वो किया जाए। नहर दे विच पाइप लाई देन तो पानी जो बारिश का है वो बिच चली जाए। उहदे होंदे 2-3 बारी इत्थे पीडब्ल्यूडी वाले भी आए और इरीगेशन वाले भी आए और एसडीएम भी आया, लेकिन उसी में इतने रिक्वेस्ट की थी कि इसका इंतज़ाम करो, लेकिन कोई ने इंतज़ाम नहीं किया है। आज तक ये इतना हालात ख़राब है कि लोग बड़े परेशान हैं। रात की लोग इधर निकलना या रात की गड्ढे च निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फ्लाईओवर के नीचे वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया है। फ्लाईओवर के 25 पिलरों में दीवारों पर लगाए 42,000 गमलों पर लगाए गए 12 किस्म के पौधे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता ने वर्टिकल गार्डन के इस प्रोजेक्ट को वेस्ट ऑफ मनी करार दिया है। पार्षद के मुताबिक अगर इतना पैसा सरकार ड्रेनेज सिस्टम के सुधार पर खर्च करती तो डोगरा चौक और चांदनगर में बरसात के से जल प्रभाव की समस्या से छुटकारा मिल जाता। ये मेरे वार्ड में ही वर्टिकल गार्डन का काम स्टार्ट हुआ, बन के तैयार हो चुका है। जब ये वर्टिकल गार्डन बन रहा था मैंने काफ़ी रोष प्रकट किया था बड़ा ज़्यादा कि आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मगर पैसा वहाँ लगाएं स्मार्ट सिटी का, यहाँ पे जम्मू की जनता को बेनिफिट मिले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डोगरा चौक है, आप मीडिया पर्सन है, प्लेस क्लब पास है, जब बरसात आती है यहाँ पे कितना पानी आ जाता है और 7 नाले एक नाले में पड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है पूरा चांदनगर एरिया, विनायक बाजार एरिया, पूरा एरिया पानी पानी हो जाता है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।